अब पत्रकारों से सावधान करते करते थक चुका हूं, पर मैं देखता हूं पत्रकारों से सावधान होने की जगह लोग और उसके चंगुल में फंसते हैं। कल महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस पर मैं विश्लेषण दे चुका हूं, उस पर कोई नहीं बोल सकते उस पर। और मैंने जो विश्लेषण कर दिया वही आज काफी लोग कह रहे हैं। पहले सब मास्टर स्ट्रोक लगा रहे थे, अब वही बात वो हो रहे हैं सब थोड़ा बहुत। लेकिन इस बीच शरद पवार को एक भारत सरकार की ओर से आईटी का नोटिस गया है। आईटी यानी कि इनकम टैक्स का नोटिस गया है शरद पवार को। और शरद पवार के अलावा जो आपको संजय राउत है उसके पास ईडी का नोटिस है। शरद पवार को जो इनकम टैक्स का नोटिस गया है, शरद पवार ने तंज कसा है मोदी सरकार पर कि हमें लव लेटर भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार ने आयकर विभाग के भेजे नोटिस के बारे में कहा कि लव लेटर दिया है। उन्होंने उस दिन पोस्ट करने का दिन चुना जब शिवसेना के विद्रोही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार महाराष्ट्र में आई। तो ये शरद पवार ने कहा, आयकर विभाग को मराठी में खड़ी खोटी भी सुनाई शरद पवार ने। और शरद पवार ने ट्वीट किया कि मुझे 2004, 9, 14 और 20 में दायर सभी चुनावी हलफनामों से संबंधित आयकर से एक पत्र मिला है। यानी चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी, उनके आय कुछ और हैं, दिखाए कुछ और गए हैं, वो उस संबंधी आईटी ने नोटिस किया है 4, 9, 14, 20। उन्होंने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पे कटाक्ष किया और कहा कि एजेंसी कुछ लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने अपने ट्वीट में आयकर विभाग को भी व्यंग छोड़ा। इतने सालों में जानकारी इकट्ठा करने वाले इस विभाग में दक्षता में गुणात्मक वृद्धि हुई है और कुछ लोगों से जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना एक रणनीतिक बदलाव प्रतीत होता है। उसके बाद उन्होंने जो है आपको शरद पवार ने सरकार को खड़ी खोटी सुनाई। अब आपको लगेगा, मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि शरद पवार के जो भतीजे हैं, उनकी बेटियां हैं, पहले भी उन पर आईटी का नोटिस भेजा जा चुका है। अक्टूबर 2021 में अजीत पवार के बहन के घर पर इनकम टैक्स की रेड भी हो चुकी है। शरद पवार तब भी बोले। यानी आईटी और ईडी और संजय राउत ईडी के चक्कर में फंसा हुआ है। यानी आपको लग जाएगा कि ये एक चीजों से ध्यान भटकाने का प्रयास होता है सरकारों का। ना आईटी का कोई रिजल्ट निकल रहा है, ना ईडी का कोई रिजल्ट निकल रहा है। 2021 में इनके घर पे छापे भी पड़ चुके हैं, इनके भतीजे, उनकी बहनों, उन सबके घर में छापे भी पड़ चुके हैं। संजय राउत पर ईडी स्कैंडल में 10 करोड़ के घोटाले का आरोप है। संजय राउत का सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त हो चुकी है। ये पूरा मामला। सबसे बड़ी बात है 21 में भी नोटिस आपने किया, रेड किया, क्या निकला? सबसे अच्छा है कि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दीजिए। ये मैं 2014, 15, 16 से चिल्ला रहा हूं। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट क्या है आप समझेंगे। मुंबई बम धमाके के बाद जो पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक सरकारी कमेटी गठित की थी जिसके चेयरमैन होम सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी डीआईबी, डायरेक्टर सीबीआई, ये सारे खुफिया विभाग वो सब ये जो है उसमें थे। और उस पूरा जो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट को पेश नहीं होने दिया गया, लेकिन बोहरा कमेटी की रिपोर्ट को 14 फरवरी 1996 को आउटलुक ने छाप दिया, कुछ हिस्से को। संसद में हंगामा हुआ क्योंकि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम का शरद पवार से सीधा रिलेशन है, ये आरोप थे। इसको आउटलुक ने छापा, दाऊद इब्राहिम के साथ शरद पवार के रिश्ते आउटलुक ने छापा। जितने भी गुजरात और महाराष्ट्र के कई लीडर्स थे कांग्रेस के और इन सब कांग्रेस के और उसके सबके रिलेशन अंडरवर्ल्ड से थे। ये रिपोर्ट छपा। उस रिपोर्ट पर हंगामा के बाद ये रिपोर्ट दबा दिया गया। मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह हैं, गृह मंत्रालय के पास ये रिपोर्ट अभी भी है। ये भारत की सबसे ब्लास्ट रिपोर्ट है। इससे बड़ी रिपोर्ट न भूतो न भविष्यति। इसमें आईबी से लेकर कहा एक एक तंत्र में कौन कौन विदेशी जासूस घुसा हुआ है वो सब इस रिपोर्ट में।
इन रिपोर्ट को जारी करने की जगह सूतली बम छोड़ा जाता है ध्यान भटकाने के लिए। आईटी नोटिस, लव लेटर नोटिस, ईडी नोटिस, घर पे नोटिस, यानी जो सही की रिपोर्ट जारी करनी है वो नहीं किया जाता। और पत्रकार आपको करेंगे, एकनाथ शिंदे को बनाया मुख्यमंत्री तभी तो शरद पवार को नोटिस भेजना आसान हुआ। अगर फडणवीस को बनाते तो वो नहीं भेज सकते थे। क्यों? भाजपा डरती है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो। आपको कम से कम सोचना चाहिए कि इसका मतलब फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते, शरद पवार को वो नोटिस नहीं भेज पाते, इसका मतलब ये है कि भाजपा शरद पवार से डरती है। आप ये साबित कर रहे हो, तो फंस जाते हो अपनी अपनी फैलाए जाल में। दूसरा, जब उनके घर पे आपने रेड करवा दिया तब तो आपको कुछ नहीं मिला 2021 में, और आईटी का नोटिस केंद्र भेजती है, उसको एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से कोई लेना नहीं, लेकिन मास्टर स्ट्रोक लगाने में आप सारी हदें पार कर रहे हैं। आयकर के जो छापे पड़े थे उनके परिवार पे, अजित पवार, उनकी बहनों पे, ये आपको अक्टूबर 9 अक्टूबर 8 अक्टूबर 21 को, उसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र में तो उन्हीं की सरकार थी, तो आईटी का छापा केंद्र डालती, कोई आपको गुमराह जो सब कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। प्रफुल्ल पटेल ईडी पार्टी के ईडी के नोटिस, आपको ध्यान है महाराष्ट्र चुनाव से पहले मैं ही बताता था आपको, अब थोड़ा कम ट्रैप में फंसता हूँ। क्या हुआ? चुनाव खत्म, ईडी का नोटिस गया फरवरी में। प्रफुल्ल पटेल तो ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे, संजय राउत ऐसे घूम रहे, बडरा ऐसे घूम रहे, सोनिया राहुल पे 4 दिन आपके यहाँ ईडी का नोटंकी चला था, क्या हुआ? अभी तो याद होगा कि भूल गए हो? 3 दिन खूब नौटंकी चली थी, मैं नहीं आपको बताता था, एक दो शॉर्ट में बता देता था, मुझे मालूम ही नौटंकी चल रहा। क्या हुआ फिर? बोहरा कमेटी जारी कर दो, पूरी कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी, एनसीपी ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको कांग्रेस मुक्त बात करना है, बोहरा कमेटी तो जारी करो, लेकिन तब शरद पवार से आपको पद्म पुरस्कार लेने होंगे। तब शरद पवार को आपने जो गुरु कहा है वो गुरु घंटाल साबित हो जाएगा, फिर आपको अपने बयान लेने होंगे। तो ये सूतली बम की जगह सीधे डायनामाइट लगा दो, बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दो। ये कांग्रेस सरकार द्वारा ही गठित केंद्रीय जांच कमेटी थी। ये भारत की सबसे बड़ी कमेटी, जिसमें सारे विभाग शामिल, ऑफिशियल कमेटी, संसद में सिर्फ 12 पेज रखे गए, वो जारी कर दीजिए। आप तो ईमानदार हैं, आप तो ईमानदारी के नाव पे चढ़ के आए हैं, तो क्यों शरद पवार को बचा रहे हो? सूतली बम छोड़ छोड़ के मानो बोरा कमेटी से ये आदमी जेल में सड़ेगा, लेकिन वो नहीं हो। इसलिए मैं सूतली बमों पे अब ध्यान नहीं देता। ईडी पे आपको 4 दिन गुमराह करके व्यूज तो मुझे मिल जाएंगे, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 5 महीने बाद, 2 साल बाद पूछोगे संदीप जी उस रिपोर्ट का क्या होगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो शरद पवार को, एनसीपी को अगर ठिकाने लगाना है सही मायने में, हम लोकतांत्रिक तरीके से कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोकतांत्रिक रिपोर्ट थी, संसद में पेश हुई थी, इस रिपोर्ट को आप जारी कर दीजिए। आईटी और ईडी का पुतली बम अब लोगों को बेचैन करता है, अब वो मजा भी नहीं आता लोगों को, और लोग ध्यान भी नहीं देते। कांग्रेस सरब अपने मालिक के चक्कर में, कांग्रेस के जो चापलूस हैं, नौकर गुलाम, कूदते हैं, सड़क पे आग लगाते हैं तो खबर बन जाती है, वरना तो कौन पूछता है उसको। अभी तक वो कभी, और सोनिया राहुल जेल जाएंगी भी नहीं सरकार, और जाएंगे तो मैं अपनी माफी मांगूंगा, कहूंगा सरकार बहुत वाह वाह गदगद गदगद, मैं ही तारीफ करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है सोनिया राहुल जेल जाने से, शरद पवार तो कभी नहीं जाए। इसलिए सूतली बम छोड़ना बंद।